Vande Mataram, dear students. Today we have to start chapter number 8, Mapping Your Way, and it is the second part of this chapter. इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि स्टूडेंट जो है वो रिपब्लिक डे पे परेड देखने आए हैं। परेड जो राष्ट्रपति भवन से रेड फोर्ट जाने वाले थे, तो उसके लिए यहाँ पे उसके रिलेटेड हम आगे देखते हैं। While waiting for the parade, Kancha and some of his friends wonder where his parade ends. Kancha is carrying a newspaper in which the route of the parade is written. बच्चे जब परेड का वेट कर रहे थे तो कांचा के पास एक न्यूज़पेपर था, उस पर परेड कहाँ से कहाँ तक जाने वाली, किस तरह से जाने वाली है उसका मैप था। जैसे उस मैप में लिखा था कि पहले विजय चौक, देन राजपथ, देन इंडिया गेट, देन तिलक मार्ग, BS जाफर मार्ग, सुभाष मार्ग एंड देन रेड फोर्ट। ये देखिए, ये जो मैप है ये था बच्चों के पास। पहले क्या कहा था, विजय चौक, ये आया विजय चौक। देन ये कहाँ से जाता है, राजपथ, ये जो रूट है वो है राजपथ। तो यहाँ से कहाँ जाने वाला था, राजपथ, इंडिया गेट, ये रहा इंडिया गेट। इंडिया गेट देन तिलक मार्ग, तो ये यहाँ से जाएगा तिलक मार्ग। तिलक मार्ग के बाद BS जाफर मार्ग, BS जाफर मार्ग मतलब यहाँ पे है बहादुर शाह जाफर मार्ग। देन यहाँ तक जाएगा, यहाँ से जाएगा सुभाष मार्ग, सुभाष मार्ग, देन ये जाएगा सुभाष मार्ग और ये है रेड फोर्ट। तो इस तरह से परेड आने वाली थी। हे सी दैट इज इंडिया गेट एंड दिस इज राष्ट्रपति भवन। जब बच्चे मैप में देख रहे थे तो उसमें से एक बच्चा कहता है कि एक स्टूडेंट कहता है कि देखो ये है इंडिया गेट एंड दूसरा जो मैप में बताया वो है राष्ट्रपति भवन। माई मदर टोल्ड मी इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट। तो उसकी मम्मा क्या कह रही थी, विजय चौक टू इंडिया गेट, विजय चौक टू इंडिया गेट 2 किलोमीटर है। एंड द लॉन्ग रोड बिटवीन दिस इज राजपूत, और उसके बीच में जो लॉन्ग रूट था विजय चौक टू इंडिया गेट उसको क्या कहते हैं, राजपथ। ऑन दिस मैप इट इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर, सो 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज़ द सेम एज 2 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। मैप में हमें दिया है कि 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का मतलब जो मैप में 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब है ग्राउंड पे वो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। लेट्स गेस हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग राजपथ इज। तो आपको गेस करना है कि राजपथ कितना किलोमीटर है। यू आर राइट, सी इट इज रिटन एट द बॉटम ऑफ दिस मैप, स्केल इज 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे कहता है कि यस यू आर राइट, जो यहाँ पे मैप में नीचे दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 किलोमीटर। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, देयरफॉर 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। ओके, देन मार्क द रूट, trace the route of the parade in map 3 and mark India Gate and राजपथ। क्वेश्चन में कहा है कि ट्रेस करना है आपको राष्ट्रपति भवन से रेड फोर्ट का जो डिस्टेंस है उसको आपको मार्क करना है, जो हमने यहाँ से इस तरह से किया है। इस तरह से आपको ये फर्स्ट इसको ट्रेस करना है, ये रूट को। ओके, सेकेंड, look at the map carefully and find out which of these is the longest road। आपको मैप देखना है और इसके आंसर लिखने हैं। तो कौन सा रूट जो है सबसे लॉन्गेस्ट है, BS जाफर मार्ग, सुभाष मार्ग के तिलक मार्ग। यहाँ मैप में देखिए तो BS जाफर मार्ग, तो ये है BS जाफर मार्ग, यहाँ से इतना है। फिर दूसरा कौन सा दिया था, सुभाष मार्ग, तो सुभाष मार्ग है यहाँ से इतना। और फिर दिया है तिलक मार्ग, तो तिलक मार्ग रहा ये। तो आपको इसको मेज़र करना है और कौन सा बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, तिलक मार्ग। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे तिलक मार्ग। देन सेकंड, इफ रूबिया इज कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू जॉइन द परेड, गेस अबाउट
हाउ फार शी विल हैव टू वॉक। तो रूबिया जो है वो जामा मस्जिद से परेड को ज्वाइन हुई। परेड में कहाँ से आई वो? जामा मस्जिद से। तो वो कितना चली? ये रही जामा मस्जिद। जामा मस्जिद से यहाँ से परेड को ज्वाइन किया उसने, तो वो यहाँ से मिनिमम 2 सेंटीमीटर चली, मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर चली है वो। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब वो कितना चली? 1 किलोमीटर उसने वॉक किया परेड में। यहाँ पे हम लिखेंगे शी विल हैव टू वॉक अबाउट, कितना? अबाउट 1 किलोमीटर। देन थर्ड, द टोटल रूट ऑफ द परेड इज अबाउट हाउ लॉन्ग। टोटल रूट कितना होगा? 3 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 25 किलोमीटर कि 8 किलोमीटर। तो उसका टोटल रूट मिनिमम कितना होगा? 8 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 किलोमीटर। ये रूट जो आपको दिया है मैप में वो आप स्केल से सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे, और आपको स्केल तो दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। इस तरह से आप उसका मेज़रमेंट कर सकते हैं। As the parade passes by, they see some children coming on an elephant. These children have got bravery award. They also enjoy the colorful dances and aerobics by school children. जब परेड फिनिश हुई, परेड जाने के बाद पीछे से, मतलब परेड पास होने के बाद पीछे से जो क्या आ रहा था कि चिल्ड्रंस कमिंग ऑन एन एलिफेंट। एलिफेंट के ऊपर बच्चे आ रहे हैं, और उसमें बच्चे वो किसके लिए थे कि द चिल्ड्रंस हैव गॉट ब्रेवरी अवार्ड। उनको ब्रेवरी अवार्ड मिला हुआ था, और वो कलरफुल डांसेस कर रहे, एरोबिक्स कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। दे वेंट टू फॉलो द परेड टू रेड फोर्ट। गप्पू हैज सीन रेड फोर्ट बिफोर एंड टेल्स देम अबाउट हिज ट्रिप। सभी बच्चे जो है वो रेड फोर्ट की परेड भी देखना चाहते थे। जो गप्पू था उसने रेड फोर्ट पहले से ही देखा होता, तो वो उसकी रेड फोर्ट की ट्रिप किस तरह से हुई वो सब बच्चों को बता रहा था। ट्रिप टू रेड फोर्ट। When we reached Red Fort, there was a long queue for ticket. The main entrance is called लाहौरी गेट। जब वो लोग रेड फोर्ट पहुँचे तो वहाँ पे लंबी सी लाइन थी किस टिकट के लिए, एंड जो मेन एंट्रेंस था उसको क्या बोलते थे? लाहौरी गेट। आफ्टर एंटरिंग इट वी टर्न लेफ्ट इनटू अ लॉन्ग कॉरिडोर विथ लिटिल शॉप्स ऑन बोथ साइड। जब उन्होंने फिर गेट से एंटर किया, लाहौरी गेट से एंटर किया, तो वो लोग लेफ़्ट टर्न हो गए। लेफ़्ट टर्न होने के बाद वहाँ पे कॉरिडोर में बहुत सारे स्मॉल स्मॉल शॉप थे वहाँ पे दोनों साइड में। दिस इज़ कॉल्ड मीना बाज़ार। उसको क्या बोलते हैं? मीना बाज़ार। आई बॉट सम लवली बैंगल्स फ्रॉम देयर माई सिस्टर। तो वहाँ पे जो है गप्पू कहता है कि वहाँ से मैंने अपने सिस्टर के लिए लवली बैंगल्स लिए। तो ये देखिए रेड फोर्ट, ये मीना बाज़ार, ये लाहौरी गेट। यहाँ से एंटर किया, ये लाहौरी गेट का एंट्रेंस। अंदर जाने के बाद इस तरह से मीना बाज़ार है लेफ़्ट साइड में, इसके दोनों साइड में शॉप्स है, और यहाँ पे मैप दिया हुआ है। ये देखिए है यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, और ये रेड फोर्ट का मैप यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह से है करके। You can go straight through Nakar Khana and reach Diwane Am. This is where the king used to meet the common people. जब मीना बाज़ार से स्ट्रेट जाएंगे तो वहाँ से नक्कर खाना आएगा। वहाँ से भी स्ट्रेट जाने के बाद वहाँ कहाँ पहुँचेंगे? दीवाने आम में, जहाँ पे जो किंग है वो कॉमन लोगों से मिलता है, उसको बोलते हैं दीवाने आम। तो ये है दीवाने आम का पिक्चर। नक्कर खाना वेयर ड्रम्स वेयर बीटन टू शाउट आउट द किंग्स मैसेज। नक्कर खाना किसे बोलते हैं? कि जहाँ पे ड्रम्स बजते हैं। जो ड्रम्स किस लिए बजते हैं? कि जो किंग का जो मैसेज है वो ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे बोलते हैं, और वो सुनने के लिए पहले लोग आने चाहिए, इसलिए पहले वहाँ पे ड्रम बजाते हैं।
वॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम दीवाने आम वी सॉ रंग महल। जब दीवाने आम से स्ट्रेट जाएंगे तो वहाँ पे क्या दिखेगा? रंग महल। इट इज़ ब्यूटिफुल बिल्डिंग, देयर वेयर 3 मोर बिल्डिंग्स ऑन आवर लेफ्ट साइड। तो जो रंग महल है बहुत ब्यूटीफुल है। फिर वहाँ से देयर वेयर 3 मोर बिल्डिंग्स ऑन आवर लेफ्ट साइड। फिर वहाँ से स्ट्रेट जा रहे थे तो वहाँ से लेफ्ट साइड में और 3 बिल्डिंग्स थी। लुक फॉर दिस ऑन द मैप। कौन सी? यहाँ पे देखिए, वी वॉक लेफ्ट फ्रॉम रंग महल। दीवाने खास वॉज वेयर द किंग यूज टू मीट दिस मिनिस्टर्स एंड अदर इम्पोर्टेंट पीपल्स। वो राइट साइड लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग्स बताई थी उसमें एक क्या था? दीवाने खास था। तो जहाँ पे दीवाने आम में किंग पीपल्स के साथ बात मिलता था वो वाली थी दीवाने आम। और दीवाने खास मतलब जहाँ पे मिनिस्टर्स और जो इम्पोर्टेंट पीपल्स है उनके साथ जो मीटिंग होती थी उसको बोलेंगे दीवाने खास। तो कौन सी 3 बिल्डिंग्स है देखिए, फ्रॉम द राइट रंग महल, आराम गृह एंड दीवाने खास। ये रंग महल का इनसाइड है और ये इनसाइड द दीवाने खास। देन क्वेश्चंस, फाइंड आउट फ्रॉम मैप 4। क्वेश्चन ए, विच ऑफ दिस इज नियरर टू रिवर यमुना, द दीवाने आम और द दीवाने खास। रिवर यमुना मैप में जो रिवर यमुना बताई है वहाँ से नज़दीक को नियर क्या था? दीवाने आम था या दीवाने खास था? उसके लिए हमें मैप देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये है यमुना रिवर। तो यहाँ से नज़दीक क्या दिख रहा है? ये है दीवाने खास और इधर है दीवाने आम। तो ये वाला नज़दीक है। तो आंसर में क्या आएगा? दीवाने खास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दीवाने खास। सेकंड, बिटवीन विच 2 बिल्डिंग्स इज आराम गृह। आराम गृह कौन से 2 बिल्डिंग्स के बीच में था? तो आराम गृह का लाइज बिटवीन द दीवाने खास एंड रंग महल। मैप में देखिए, ये रहा आराम गृह, कहाँ पे है? रंग महल, और यहाँ पे है ये दीवाने खास। दीवाने खास एंड रंग महल के बीच में है आराम गृह। तो आंसर में क्या लिखेंगे? द आराम गृह द आराम गृह लाइज बिटवीन द दीवाने खास एंड रंग महल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द आराम गृह लाइज बिटवीन दीवाने खास एंड रंग महल। देन सी, विच बिल्डिंग डू यू पास while going from रंग महल to the हम्मम। हमें रंग महल से हम्मम जाएंगे तो वहाँ पे कौन सी बिल्डिंग पास होगी बीच में? तो यहाँ पे देखते हैं रंग महल कौन सा है? ये। और हम्मम कौन सा है? ये। तो कौन सी बिल्डिंग उनके पास हो रही? द आराम गृह एंड दीवाने खास, ये 2 बिल्डिंग है हमें पास होती है रंग महल से यहाँ जाने के लिए। ये दोनों बिल्डिंग्स हमें पास होती है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हम्मम वी पास आराम गृह एंड दीवाने खास। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हम्मम वी पास आराम गृह एंड दीवाने खास। इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बिल्डिंग ऑन द मैप इज फारदेस्ट फ्रॉम मीना बाजार। मीना बाजार से कौन सी बिल्डिंग जो है जो दूर है? मैप में देखना पड़ेगा इसके लिए। फिर से यहाँ मीना बाजार इस तरह से देखेंगे हम लोग तो ये रही ये बिल्डिंग है हम्मम वाली, वो जो सबसे दूर है। और ये जो है इधर है, फिर से यहाँ से नज़दीक आ जाता है, इसलिए सबसे दूर क्या लिखेंगे हम लोग? हम्मम। यहाँ पे लिखा है हम्मम इज़ फारदेस्ट फ्रॉम मीना बाजार। देन नेक्स्ट ई, अबाउट हाउ फार इज लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास। दीवाने खास से लाहौरी गेट कितना दूर है? तो लाहौरी गेट कितना दूर होगा? मैप में जो ये रहा लाहौरी गेट एंड ये रहा दीवाने खास। तो दीवाने खास और इसका डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ मैप में हमें दिया है
कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर मतलब 500 मीटर। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, लाहौरी गेट इज़ अबाउट 500 मीटर फ्रॉम दीवाने खास। अबाउट हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, वो इतना ही होगा। यहाँ काउंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग या शॉर्ट दिखेगा, देखिए यहाँ पे इतना आ रहा है। इस तरह से देखेंगे तो उससे कम आता है, इसीलिए अबाउट 500 मीटर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने लाहौरी गेट इज़ अबाउट 500 मीटर फ्रॉम दीवाने खास। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन के आंसर लिखने। तो यहाँ पे हमारे पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।